हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मुगल साम्राज्य में विविध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, बिसायस, सूबा या सरकार? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार। दोस्तों, मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। यह सरकार नाम से जाना जाता था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मुगल काल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? शहना ए पील, मीर बख्शी, वजीर या सवाह निगार? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। मुगल काल में सेना के प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति उसी के आदेश पर होती थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है बर्नियर को, करेरी को, मनुची को, टेवर्नियर को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुची को। दोस्तों, निकोलो मनुची को 1659 ईस्वी में दारा सिकों की मृत्यु के बाद चिकित्सक चुना गया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या कर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व। मध्यकालीन भारत में राज्य की प्रमुख आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भू राजस्व था, इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने। दोस्तों, 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू लाया गया था और 1617 ईस्वी में जहांगीर ने इसको निषेध कर दिया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? अकबर ने, भोज ने, सिद्धराज जयसिंह ने, जैनुल आबिदीन ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। दोस्तों, अकबर ने राम सीता की आकृति वाले देवनागरी लिपि से लिखे हुए सिक्के चलाए थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मुगल शासन में तांबे के सिक्का क्या कहलाता था? तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? रुपया, दान, टंका या शमसी? तांबे का सिक्का मुगल काल में क्या कहलाता था, आपको बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाम। मुगल शासन में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। दोस्तों, बाबर ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं। दोस्तों, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं।
हुमायूं ने मुगल शासक में जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, इसको याद रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकारी के कारखाने से संबंधित है हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। दोस्तों, दसवंत और बसावन अकबर के राज दरबारी चित्रकार थे, जिसमें दसावन एक कहार का लड़का था, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर के समय में मुगल चित्रकारी अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, यह उन्नत पर थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला या संगीत कला? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रकला। दोस्तों, जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण दिया था, या चित्रकला उसके क्षेत्र में बहुत उन्नत की थी, इसको याद रखेंगे। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? सितार, पखवज, बीड़ा या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वीणा। दोस्तों, अंग्रेजों ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद भी स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तोड़ी, दरबारी, भोपाली या भीम पलासी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तोड़ी। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चरणों द्वारा गाया जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा, ग्वालियर, झांसी, जयपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। दोस्तों, तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम बताना है। मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत या बाज बहादुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामतनु पांडे। दोस्तों, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, इसको याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम या इनका मूल नाम रामतनु पांडे था, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अकबर से पूर्व तानसेन किसके दरबार में थे? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर साहब। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। दोस्तों, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में तानसेन पहले रहते थे और उसके बाद अकबर के दरबार में आए थे, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। दोस्तों, मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने का बहुत शौकीन था। उसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन, विलियम्स हॉकिंस, फिंच, विलियम्स जोन्स।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लेडेन और रस्किन। दोस्तों तुजू के बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लोडेन और विलियम्स रस्किन ने किया है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी दोस्तों, बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उनका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी और उनकी रचना हुमायूं नामा थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर, गुलबदन बेगम। तो अभी दोस्तों आपको बताया है, चलिए कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। दोस्तों हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदाई बानू बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजा अंगा या माहूत अनगा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी माहूत अनगा। दोस्तों माहूत अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिन्हें मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, तकबात ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान सरवानी या निजामुद्दीन अहमद? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की, जिसे तारीख निजामी भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।